एवरीवन, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जी ई कॉमर्स के हवाले से, जिसमें आज हम देखेंगे कि ये टाइप्स कौन सी होती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स पेमेंट के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, आपको तो पता है कि ब्रिक एंड मोटार बिजनेस की बात करें, यानी कि जो हम रोज़मर्रा के जो दुकान पे जाके ख़रीदो फरोख्त कर रहे होते हैं या किसी रिटेल शॉप से ख़रीद फरोख्त कर रहे होते हैं, तो वो तो हम जो है वो हमारे पास फिजिकल एक्सेस होता है उस पर्टिकुलर दुकानों का जहाँ पे हम जाके पेमेंट करते हैं। लेकिन जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वहाँ पर हमारे पास फिजिकल एक्सेस तो नहीं है ना, हम जाके तो ख़रीद के पैसे तो नहीं दे सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर कि हाउ टू रिसीव पेमेंट्स, ठीक है ना। और मुख्तलिफ वेबसाइट ने मुख्तलिफ पेमेंट सिस्टम जो है वो लगाए हुए हैं, तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारी परेशानियां भी होती हैं पेमेंट सिस्टम के अंदर और बहुत सारे फ्रॉड वगैरह, सिक्योरिटी इश्यूज, जो कि मैंने वीडियो बनाई हुई है लास्ट में, वो उसका लिंक मैं डाल दूंगा। अगर आपने देखना हो कि कौन कौन से सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, किस तरीके से जो है वो हैकर्स अपने पर्सपेक्टिव के लिए ये कौन सा पर्टिकुलर रिकॉर्ड होता है जो कि कस्टमर का कौन सी वेबसाइट को जो है वो सही तरीके से जो है वो रिकॉर्ड दें, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर की वेरिफिकेशन, क्रेडिट कार्ड नंबर, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें मैंने जो है वो बताई हुई है सिक्योरिटी इश्यूज़ के अंदर। छोटी सी वीडियो है तो आप वो लाजमी देखिएगा क्योंकि वो इससे कनेक्ट करती है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम की बात कर रहे थे, तो मोस्टली कॉमन अगर आप देखें तो हमारे पास जो पॉपुलर है ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम के अंदर वो है जी क्रेडिट और डेबिट कार्ड। बहुत सारे बैंक्स वगैरह आपके पास, हर बंदे दूसरे बंदे के पास बैंक अकाउंट खुला होता है, तो वो बैंक आपको जो है फैसिलिटी दे रहा होता है कि आप क्रेडिट कार्ड लें या डेबिट कार्ड लें। तो आपके पास वीज़ा, मास्टर कार्ड या अमेरिकन एक्सप्रेस वगैरह कार्ड्स वगैरह जो होते हैं वो आप मोस्टली पॉपुलर है क्रेडिट कार्ड के अंदर, ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर, ठीक है ना। दूसरी बात करें डेबिट कार्ड वगैरह, जो कि आपको पता है कि आपके अपने बैंक अकाउंट से जो है डायरेक्टली पैसे कट जाते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड में यू हैव टू पे सम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड बैंक पेज यू फॉर दैट टाइम पीरियड, ठीक है ना। उस दौरान बैंक आपको दे देता है, लेकिन आपने बाद में जो है इंटरेस्ट वगैरह जो भी शामिल होता है बैंक का, उससे आपको देना पड़ता है। तो वीज़ा, मास्टर कार्ड, डिस्कवर नॉर्मली यही यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है ना। तो एक तो ये हमारे पास है। दूसरा हमारे पास है जी बैंक ट्रांसफ़र, यानी कि ऑनलाइन जो कस्टमर है जो शॉपिंग कर रहा है, तो वो अपने बैंक से अगर उसने एक्सेस किया हुआ तो बैंक डायरेक्टली पे कर देता है बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए ना, ठीक है ना। तो एक ये भी चीज़ है। तीसरा हमारे पास ई वॉलेट्स आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो है वो यही आजकल जो है वो यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा पेपल और अपना गूगल पे और एप्पल पे वगैरह, ये सारे जो है इन्होंने शुरू कर दिए हैं। क्योंकि आप देखें जिस तरीके से ई कॉमर्स ग्रो कर रहा है, जिस तरीके से एक्सपेंड कर रहा है, तो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम बनाना है जो कि उसी नीड को पूरा करे। अब देखें ना कि ये है ही बेसिकली ई वॉलेट नाम, जो ई कॉमर्स को जो बेस्ट सूटेड कर रहा है वो ई वॉलेट ही आजकल कर रहा है, जिसमें मोस्टली पेपल जो है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि गूगल पे और एप्पल पे ये अपनी ब्रांड्स के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, अपनी मोबाइल ब्रांड एंड्रॉयड वगैरह या इनके जो अपने एप्पल के जो मोबाइल वगैरह होते हैं इन्हीं पे जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन जो पेपल है वो हर जगह आपको यूज़ करता हुआ नजर आएगा, और अब तो 200 मिलियन से भी ज़्यादा जो है वो यूज़र्स हो गए हैं, एक्टिव यूज़र्स हो गए, बल्कि अब तो इससे भी ज़्यादा हो गए हैं। तो ये आजकल जो है वो बहुत चल रहे हैं। बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ में पेपल के जो मेथड है उसका नाम चेंज किया गया है। तो इस तरीके से जो है बहुत सारी कंपनीज जो है वो इससे फ़ायदा उठा रही हैं और इसके थ्रू जो है वो ट्रांजेक्शन कर रही है। दूसरा आपके पास है लोकल वगैरह, अगर आप देखें लोकल पब्लिक में, अगर विद इन द सिटी या विद इन द कंट्री अगर आप देखें तो बहुत सारे लॉजिस्टिक्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं फैसिलिटीज़, जिसके अंदर कैश ऑन डिलीवरी जो है सर्विस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता होगा इसके बारे में कि जैसे ही आप सामान मंगाते हैं, जब आप गुड लेते हैं तो उसी वक्त आप पैसे पेमेंट करते हैं, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी पे जो है वो आप कैश पेमेंट कर रहे होते हैं। उसके अलावा भी आजकल बहुत सारे आप देखें कि जब से इंटरनेट वगैरह आया है ना, तो जितनी भी मोबाइल कंपनीज़ हैं, आप देखें व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन शुरू हो गई ना। तो जितनी भी मोबाइल कंपनीज़ है उनका एक मेजर जो शेयर था कॉलिंग के ज़रिए वो जो पैसे कमाते थे, अब वो इंटरनेट के थ्रू जो है वो कमा रहे हैं। और उन्होंने अब नए न्यू वेज देख लिए हैं कि उनको पता है कि अब ज़्यादातर मार्केट इंटरनेट की है, तो अब इंटरनेट के ज़रिए किस तरीके से पैसे कमाए जाए, तो उन्होंने भी अपने नए इंट्रोड्यूस कराए हैं पेमेंट सिस्टम, ठीक है ना। तो वो भी जो है वो आपका जिस तरीके से आप अपना बैलेंस वगैरह डालते हैं तो आप जो है वो यूज़ वगैरह कर सकते हैं उनके एज एन इंटरनेट एक्सेस आप प्रोवाइड कर रहे हैं पेमेंट सिस्टम के लिए, तो आप उनके पास पैसे जमा करा सकते हैं और वहाँ से जो है शॉपिंग। डिफरेंट बैंक्स जो है वो आपके पास जो है वो
कार्ड्स की जो बात की मैंने अभी ऊपर, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, तो एक स्पेशल जो है वो ई कॉमर्स के लिए जो है वो पेमेंट वगैरह के लिए जो है वो कार्ड उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है। तो स्पेशली जो है वो उन्हीं के पर्पज़ में काम हो रहा है। बहुत सारे बैंक्स वगैरह भी इसी पे फोकस करें क्योंकि ज़्यादा ट्रांजेक्शन जो है इसी में हो रही हैं, तो उनकी भी डिफरेंट जो है वो कार्ड्स जो है वो आ गए हैं, ठीक है ना। तो ये सारे जो है जी पेमेंट सिस्टम थे। इसके अलावा भी बहुत सारे कई तरीके हैं पेमेंट सिस्टम के, लेकिन जो मोस्टली कॉमन यूज़ इस वक्त हो रहा है वो है जी पेपल। तो मैं रेकमेंड करूँगा अगर आप कर रहे हैं तो पेपल यूज़ करें, और बढ़ाएं मेहरबानी जो सिक्योरिटी वाली जो मेरी वीडियो है वो लाजमी देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। आप हर किसी थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूँ इसी वीडियो में। देखिए थोड़ा सा ऐसा है कि आप बेसिकली जो हैकर्स होते हैं ना उसी जगह पे अटैक करते हैं जहाँ पे ज़्यादातर लोग अपनी क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन को जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, और जहाँ पर उनका एक्सेस अनऑथराइज एक्सेस ईजी हो जाता है, ठीक है ना। वो क्या करते हैं कि आपने लेट से कि आपने किसी ई कॉमर्स साइट से जो जाके जो है टी शर्ट्स वगैरह या जो भी आपको कपड़े वगैरह जो भी ज्वेलरी वगैरह ऑल अदर स्टफ जो भी आपको खरीदना था आपने खरीदा, ठीक है ना। आप वहाँ जाके अपना क्रेडिट कार्ड नंबर जो है उनको देंगे। जब आप क्रेडिट कार्ड नंबर देंगे तो वो रिकॉर्ड करते हैं आपका जो है वो डाटा। जब रिकॉर्ड यानी सेव कर लेते हैं डाटा, तो एक हैकर के लिए आसान हो जाता है कि वो उस वेबसाइट पे जो है वो अटैक करे, और उस वेबसाइट को जो है बनकर डिफरेंट तरीके होते हैं इनके हैकिंग करने के। मैंने बताया सिक्योरिटी इश्यूज में, जिसमें हमारे पास मैन इन द मिडिल अटैक होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है, और हमारे पास बैड बॉट्स होते हैं, फिशिंग स्कैम्स वगैरह होते हैं। कई तरीके से जो है वो बहुत अटैक किया जा सकता है हैकर्स जो है वो। तो जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है उनके पास सेव हुई हुई होती है ई कॉमर्स वेबसाइट के पास, वो उसके थ्रू जो है वो एक्सेस करते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन के अंदर, आपका सारा डाटा जो है वो चोरी कर ले होते हैं। क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन से लेके आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सब चीज़ जो है वो दाव पे लेके होती है। तो वो डिटेल में मैंने डाली कि किस तरीके से जो है वो ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम के अंदर सिक्योरिटीज़ इशूज़ हैं, ठीक है ना। तो वो वीडियो लाजमी देखिएगा। ये थी जी आपकी आज के लिए वीडियो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो हमारे चैनल और पेज नॉलेज टॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, एंड हमारे फेसबुक पेज को भी जो है वो लाइक कीजिए, ताकि जो है वो आपको हमारी नई वीडियोस जो हैं और पुरानी जो वीडियोस हैं वो टाइमली जो है वो आप मिल सकें। थैंक यू जी वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।